Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. Hello, Jai Hind, and welcome to Maheshan IAS digital platform. In the morning, we are going to discuss the most important article of the day. आपको पता है दोस्तों, न्यूक्लियर पावर कंट्रीज की बहुत बड़ी जद्दोजहद आपस में चल रही है. मैं आपको कॉन्टेक्स्ट एक बार बता देता हूं, बहुत ध्यान से समझना कि जिसके ऊपर यह आर्टिकल आपको देखना है. सबसे पहले पुतिन और अमेरिका यानी ट्रंप में आमने सामने धमकी हो गई है, क्योंकि पुतिन ने अभी दो चीजों का टेस्ट किया है, एक ब्रूबैस्निक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, और एक पोसाइडन ड्रोन, जिससे लगभग 1.5 किलोमीटर तक की सुनामी आ सकती है अगर वो किसी के किनारे पर जाकर फट जाए. उसमें 1600 किलोग्राम से भी ज्यादा वॉरहेड जाएगा, टन से. अब इस वजह से ट्रंप क्या कह रहा है कि रशिया तो कर ही रहा है. चलो रशिया, देखो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है रशिया की पावर का कि वो 4 साल से यूक्रेन के युद्ध में बिजी है. लेकिन ट्रंप मना तो कर रहा है, सारी कोशिशें कर रहा है, बट रशिया को रोक नहीं पा रहा. क्यों? क्योंकि वो बराबर का ताकतवर है. अगर ट्रंप अगर छोटी कंट्री इस जगह पर कोई होता तो अब तक ये अपने हथियार फेंक चुका होता उसके ऊपर और उसको नष्ट कर चुका होता. लेकिन रशिया पर यह नहीं कर सकता. क्यों? जानता है मुझसे ज्यादा न्यूक्लियर पावर है रशिया के पास, बर्बाद कर देगा अमेरिका को 10 मिनट के अंदर. और इस वजह से वो सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता. दूसरी बात, इंडिया क्या इनकी बातों को सुन रहा है? अमेरिका, रशिया, नॉर्थ कोरिया, चाइना और पाकिस्तान, खुले में बात चल रही है. सारे लोग न्यूक्लियर बम बना रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, अटैक की तैयारी कर रहे हैं हर जगह. आपको एक आर्टिकल लेकर आऊंगा कि पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद 6 महीने के बाद क्या प्लान किया है भारत में. और ये इंटेलिजेंस की सारी रिपोर्ट्स हैं, मतलब ये रॉ की, आईबी की, ये इनकी रिपोर्ट्स हैं और बहुत सॉलिड इंटेल है कि पाकिस्तान प्लान कर चुका है भारत के ऊपर अटैक. और 3 इलाके हैं उसमें, गुजरात है, जैसलमेर है, राजस्थान है और इसमें जम्मू एंड कश्मीर है. और लगभग 8 से 10 लोग इन्फिल्ट्रेट कर चुके हैं भारत की सीमा में. किसके थ्रू? लश्कर तैयबा और जैसे मोहम्मद, जेईएम और एलईटी, इन दोनों के द्वारा. यह आर्टिकल मैं आपके सामने लाऊंगा, बताऊंगा यह रिपोर्ट कहां से आई है और कौन सी साजिश के तहत. मैंने आपको बताया था बांग्लादेश के आर्टिकल में कि जमात इस्लामी का बैन हटा दिया है किसने? मोहम्मद यूनुस ने. उसके थ्रू ये भारत में आ चुके हैं. अब इसका भारत क्या तैयारी कर रहा है, क्या जवाब दे रहा है? क्यों? क्योंकि पाकिस्तान अब तक कोई हमला इसलिए नहीं कर पा रहा है मेरे भाई, आप समझने का प्रयास करना, क्योंकि पाकिस्तान को पता है भारत लिखित में दे चुका है अमेरिका के सामने कि एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी एक्ट ऑफ वॉर. यानी कोई भी आतंकवादी गतिविधि या हमला अब भारत के ऊपर भारत से युद्ध माना जाएगा. तो अब कुछ भी पाकिस्तान की तरफ से होता है तो हम आतंकवादियों को नहीं मारेंगे, हम भारत की सेना पाकिस्तान की सेना पर अटैक करेगी, यह लिखित में है. अब आप एक बात बताइए, अमेरिका, चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान, ट्रंप खुलकर कह चुका है कि यह न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हैं, अब मैं भी करूंगा. तो क्या भारत को भी करना चाहिए कि नहीं? इस पर यह आर्टिकल आपको देखना चाहिए कि भारत क्या हमेशा की तरह चुप ही बैठा रहेगा, कभी कुछ करना नहीं है क्या? तो जब सब कर रहे हैं तो अब किसी की लगाम नहीं है, अब आपको भी करना ही होगा. मैं आपको थोड़ी खबर दे देता हूं कि इन दोनों में लड़ाई क्यों हो रही है. आर्टिकल को बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करना प्लीज. पुतिन हैज ऑर्डर पॉसिबल न्यूक्लियर टेस्ट. बहुत खतरनाक मीटिंग हुई है कल और उस मीटिंग में ऑर्डर दे दिया है डिफेंस मिनिस्ट्री को, सारे एडमिनिस्ट्रेशन को. पुतिन टेल्स ऑफिशियल टू सबमिट प्लान्स फॉर पॉसिबली रिज्यूमिंग न्यूक्लियर टेस्ट आफ्टर ट्रंप्स रिमार्क. ट्रंप ने जैसे ही कहा है कि मैं भी टेस्ट करूंगा, पुतिन ने अपने सारे एडमिनिस्ट्रेशन को ऑर्डर दे दिया कि तैयारी करो फुल फ्लैज न्यूक्लियर टेस्ट की. ध्यान रखना दोस्तों, यही 2 फ्रंट थे जब लड़ाई हुई थी, अमेरिका और यूएसएसआर, और यही 2 फिर आ रहे हैं, क्योंकि 2 तलवारें एक म्यान में नहीं रह सकती. अब प्रॉब्लम यह हो गई है कि चाइना और भारत भी साउथ एशिया में जन्म चुके हैं, वहां भी 2 बड़ी तलवारें हैं जो एक म्यान में नहीं रह सकती. भारत चाहता है कि आपके पास जितनी पावर होती है वो उतना ही संयम रखता है, लेकिन बेस्ट वाली जो कंट्री है वो कहती है कि पावरफुल हो तो अपना वर्चस्व जमा कर रखो. यह अंतर है, इसीलिए भारत विश्वगुरु बनेगा. देखिए, डायरेक्टेड द डिफेंस मिनिस्ट्री, फॉरेन मिनिस्ट्री, सारी मिनिस्ट्रीज को डायरेक्ट कर दिया है कि रिजम्पशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स टेस्ट, पॉसिबल रिजम्पशन, जहां तक क्षमता हो सकती है, पॉसिबल हो, उस लेवल पर तैयारी करिए न्यूक्लियर टेस्ट की. आपने देखा होगा ये होते हैं न्यूक्लियर टेस्ट. आपने देखा होगा दोस्तों 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर 2 न्यूक्लियर बॉम्ब गिरे थे. आज तक वहां पर बच्चे लूले लंगड़े पैदा होते हैं, आज तक. ये अल्ट्रावायलेट जो अल्ट्रा रेडिएशंस का जो इंपैक्ट है ना, वो कई सदियों तक नहीं जाता, दशकों की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं. अब ये जो टेस्ट होते हैं इनसे आसपास के इलाके थर्रा जाते हैं, भूकंप आ जाता है. ये वो वाले टेस्ट होते हैं, ये वो वाली वेव्स होती हैं जिससे जमीन थर्राती है.
अब ध्यान रखना दोस्तों, इन दोनों में आमने सामने क्या हो, एज फुल स्केल टेस्ट रिपीटेशन कैन टेक सेवरल मंथ्स टू ईयर्स। अगर फुल स्केल टेस्ट करना है तो वो महीने भी ले सकता है, सालों भी ले सकता है, इसलिए आप अभी से तैयारी करिए। ऐसा कह दिया है पुतिन ने, किससे? अपने सारे एडमिनिस्ट्रेशन से। ये यहां पर देखिए आप, ये किसी से दबने वाले तो है नहीं। अब ट्रंप को जवाब देना है, तो ये मीटिंग कल हुई है और कहा है कि हम जो आर्किपिलागो है, आर्किपिलागो क्या होता है? आर्किपिलागो होता है जैसे एक द्वीप समूह है, कोई आइलैंड है, ऐसे ही बहुत सारे छोटे 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 आइलैंड हैं पास में, इन सबको मिलाकर बोलते हैं आर्किपिलागो, यानी द्वीपों का समूह। जैसे लक्षद्वीप हमारा क्या है? आर्किपिलागो है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब यहां पर इन्होंने कहा लेवल ऑफ मिलिट्री थ्रेट्स टू रशिया। ये ट्रंप की इस धमकी को कि मैं भी न्यूक्लियर टेस्ट करने जा रहा हूं, रशिया ने इसको मिलिट्री पर आक्रमण मान लिया है कि ये हमारी मिलिट्री पावर को चैलेंज कर रहा है ट्रंप, कि तुमको बहुत सूझ रही है ना न्यूक्लियर अटैक की, अब मैं भी कर रहा हूं न्यूक्लियर पावर। तो वो कह रहा है कि हमारे ऊपर अटैक करेगा तो हम तैयार रहने चाहिए, क्योंकि पुरानी दुश्मनी है भाई साहब, द्वितीय विश्व युद्ध से दुश्मनी है, वो दुश्मनी इतनी जल्दी जाती नहीं है। तो इस वजह से ये हमेशा तैयार रहते हैं। अब इन्होंने आखिरी टेस्ट किया था 1990 में और अमेरिका ने आखिरी टेस्ट किया था 1992 में, लेकिन जो फुल फ्लैश टेस्ट है वो बहुत पहले बंद हो गए, जिनसे भूकंप आते हैं, जिनसे जमीन थरथराती है, वो बंद हो गए। अब ये सिस्टम टेस्ट करते हैं। मैं बता देता हूं आपको कि इनमें लड़ाई क्यों चल रही है। ट्रंप्स रिमार्क ऑन रशिया रेस्पॉन्स। अब रशिया ने क्या किया है? रशिया ने बोला है, जिस सीटीबीटी की जो ट्रीटी थी ना, इस सीटीबीटी की ट्रीटी को रशिया ने ज्वाइन तो किया था, लेकिन इसको रेटिफाई नहीं किया था। ध्यान रखना, साइन तो किए थे पुतिन ने सीटीबीटी पर रेटिफिकेशन नहीं दिया। मतलब रेटिफिकेशन समझे क्या होता है कि मेरे को कहा गया कि अब आप टेस्ट नहीं करेंगे, तो मैंने साइन कर दिया प्रधानमंत्री होने के नाते कि मैं नहीं करूंगा टेस्ट, लेकिन यह बात मुझे अपने पार्लियामेंट से पास भी करानी पड़ेगी, दोनों हाउसों से, तब यह रेटिफाई होगा। तो रेटिफिकेशन नहीं हुआ, केवल साइन कर दिया ऑर्डिनरीली। और अब इस दौरान जब वो न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हैं तो उन्होंने मना ही कर दिया। उन्होंने बोल दिया कि मैं इस रेटिफिकेशन को मानता नहीं हूं, कैंसिल कर दीजिए, हटा दिया। अब ट्रंप यही कह रहा है कि ये मेरा रीस्टार्ट करने का जो डिसीजन है वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान, चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया, ये सारे लोग मिलकर टेस्ट कर रहे हैं। देखो एक बात आपको बताऊं, समझना, पाकिस्तान की न्यूक्लियर पावर तो ट्रंप से अलग नहीं है। इसने खुद ही कहा होगा ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर कि तुम न्यूक्लियर टेस्ट वगैरह करो, इससे भारत डर जाएगा। ये बहुत बड़ा हरामी है भाई साहब। आप इसको भूरे बंदर को ये मत समझना कि ये बहुत से लोग कहते हैं, मैं देखता हूं ये भारत को हेल्प कर रहा है, डायरेक्टली ये कर रहा है, घंटा कर रहा है। ये हमेशा से गद्दार रहे हैं, बहुत सदियों से। ध्यान रखना, ये अपने मतलब के लिए केवल भारतीयों का यूज करते हैं, बाकी ये कोई सपोर्ट नहीं कर रहे कहीं से भी। अब भारत इनके साथ इसलिए है क्योंकि चाइना जैसी पावर से उनको बराबरी रखनी है, पावर ऑफ बैलेंस रखना है, इसलिए इनके साथ रहते हैं, वरना कोई भले के लिए नहीं कर रहे हैं। ये मैं खुलकर बोल रहा हूं। ये मैं यही जियोपॉलिटिकल डॉट्स हैं जो कनेक्ट नहीं कर पाते बहुत से लोग, केवल हवाबाजी। देखिए ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि ये सारे लोग टेस्ट कर रहे हैं तो मैं भी करूंगा, लेकिन अब देखिए ट्रंप स्टेटमेंट में स्टेटमेंट देता है, पाकिस्तान ने भी इसका जवाब दिया है। मैं आपको अभी पाकिस्तान का स्टेटमेंट दिखाऊंगा, रशिया का स्टेटमेंट आपको दिख ही रहा है, सबके स्टेटमेंट दिख रहे हैं। भारत नहीं बोलता है, तो भारत नहीं बोल रहा है, चुप 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 बैठा है, तो आजकल चुप्पी को कमजोरी माना जाता है। यही गलती पुरानी सरकारों ने की थी कि अटैक कर गए, मार गए 10-20 को, फिर चुप हो गए, फिर अटैक कर गए, फिर मार गए, फिर चुप हो गए, बोलते ही नहीं थे। तो बोलते ही नहीं थे तो अटैक कभी बंद ही नहीं हुए। चुप्पी भाई साहब अमेरिका को चैलेंज कर देता है पुतिन, क्योंकि जहां जवाब देने की बात है वहां जवाब देना पड़ेगा आपको, चुप नहीं रह सकते आप। यहां देखिए ये एस्केलेशन कैसे हुआ है, ये कैसे भड़का है, ये न्यूक्लियर की बात ये ऐसे भड़की है। ये देखिए ये आईसीबीएम है दोस्तों, ये क्रूज मिसाइल है रशिया की, 15,000 किलोमीटर तक ट्रेवल की है और 15 से 16 घंटे उड़ी है ये। और उन्होंने कहा है ये 3 दिन तक उड़ सकती है, जब तक इसको टारगेट नहीं दिखेगा आप छुप के बैठे रहिए, जैसे ही दिखेगा वो धड़ाक से मारेगी, हिट करेगी। और कोई माई कलाल ऐसा सिस्टम नहीं है पूरी दुनिया में जो इसको पकड़ पाए, इंटरसेप्ट कर पाए। और ये मिसाइल आपको एक आर्टिकल ले आऊंगा, अभी मैं लाया नहीं हूं दोस्तों, क्योंकि काफी सारी न्यूज रहती है, उनको पढ़ने में, इनको बनाने में टाइम लग जाता है। आपको बता दूं ये वाली जो मिसाइल है, ये मिसाइल हम नहीं, जो रूस है वो वेनेजुएला को दे सकता है। वेनेजुएला पर आक्रमण करने वाला है रूस, वहां उसके एयरक्राफ्ट खड़े हुए। ध्यान रखना यह सत्य है कि वेनेजुएला आखिर में हार जाएगा, यूएस से नहीं जीत सकता, लेकिन अगर यह मिसाइल रशिया ने दे दिए वेनेजुएला को और 2-3 उसके बड़े बड़े एयरक्राफ्ट अगर डूब गए पानी में अमेरिका के, तो यह उसकी विश्व में अब तक की सबसे बड़ी हार होगी, सबसे बड़ी बेइज्जती होगी। और इसी डर की वजह से कि रशिया इसको यह ना भेज दे, इसीलिए अभी वहां आक्रमण नहीं हो रहा वेनेजुएला पे। मैं आपको अलग से आर्टिकल ले आऊंगा मेरे दोस्त। यहां देखिए ये तो मिसाइल टेस्ट की है, इससे डर गया है अमेरिका कि कोई इसको इंटरसेप्ट नहीं कर सकता। दूसरी चीज ये देखिए, इसको कहते हैं पोसाइडन। पोसाइडन मतलब एक तरह से पानी का दानव कह सकते हो आप। ये दोस्तों यहां से मान लीजिए छोड़ा जा रहा है, यहां से छोड़ के अगर ये इस किनारे पर फटता है और मान लीजिए यहां पर कोई शहर है अमेरिका का, मैं मान लेता हूं वॉशिंगटन है,
तो ये 1600 कितना 1600 मीटर ऊंची दोस्तों क्या कर देगा, लहरें बना देगा, यानी सुनामी ला देगा। जैसे आपने देखा था सुनामी आई थी, क्या कहते थे लोग, ये तो हजार हजार फीट ऊंची थी, ये वही है 1500 फीट, 1.5 किलोमीटर तक की सुनामी खड़ी कर देगा और ये सारा शहर बर्बाद हो जाएगा पानी के अंदर। ये फटेगा वहां पर जाकर। 100 मेगा टन वॉरहेड डिटोनेटेड, 1600 फीट ऑफ सुनामी, 100 मेगा टन का न्यूक्लियर वॉरहेड है जो 1600 मीटर तक सुनामी ले आएगा। इससे डर गया है अमेरिका, इसलिए कह रहा है मैं भी टेस्ट करूंगा, ध्यान रखना। इवन ट्रंप इज टेस्टिंग मिसाइल। अब ट्रंप ने भी टेस्ट करना शुरू कर दिया मिसाइल। आप कहेंगे ट्रंप की तो ऐसी कोई खबर नहीं आई, नहीं, ये पीछे नहीं रहते हैं। देखिए कल रात को ही इन्होंने छोड़ा है ये इन्होंने चेक किया एक मिसाइल, यूएस एयरफोर्स टेस्ट लॉन्चेस मिनटमैन 3rd ICBM, ये भी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। एमिड ट्रंप्स कॉल टू रीस्टार्ट न्यूक्लियर टेस्टिंग। जैसे ही बोला है न्यूक्लियर टेस्टिंग रीस्टार्ट कर रहे हैं, वैसे ही ये ICBM टेस्ट करी है। और दोस्तों ये उन मिसाइलों में से है कि चाइना और रूस को भी थोड़े कान खड़े हो गए हैं कि पलक झपकते खत्म कर देगी, पलक झपकते ही खत्म कर देगी, इतना ज्यादा पावर है इसके अंदर। ये इसने टेस्ट किया है। अब मैं आपको बता देता हूं, बैड न्यूज फॉर पुतिन एंड जिनपिंग फायर्स डेडलिएस्ट डूम्सडे मिसाइल। ये डूम्सडे मिसाइल है, कैन डिस्ट्रॉय इट एनिमी इन अ ब्लिंक, यानी पलक झपकने के साथ खत्म कर सकती है दुश्मन को। ठीक है, यहां देखिए ट्रंप इवन क्लेम पाकिस्तान टेस्टिंग न्यूक्स। अब पाकिस्तान के बारे में इसने बोला है कि पाकिस्तान भी न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है, तो पाकिस्तान ने क्या जवाब दिया, देखिए, वी वर नॉट द फर्स्ट नॉर द लास्ट। ना तो हम पहले थे जिन्होंने न्यूक्लियर टेस्ट किया था, हमसे पहले बहुत लोग कर चुके थे, और माई बाप ना हम आखिरी होंगे कि इन्होंने बंद कर दिया है अब हम भी नहीं करेंगे। ये ट्रंप के स्टेटमेंट का सपोर्ट कर रहा है। ट्रंप के स्टेटमेंट की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, वो इनको खुद ही कह के न्यूक्लियर टेस्ट कराता है और बाद में इसको न्यूक्लियर टेस्ट करना है, इस वजह से इनको बोल देता है कि अब मैं तुम्हारा नाम लूंगा और तुमको सिर्फ हां करनी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। अब पाकिस्तान दोहरी बात बोलता है, आपको पता है इसकदार कुछ बोलता है, ये कुछ बोलता है। शहबाज शरीफ, इसकदार इसका डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर है, उसने ये बात कबूल ली है कि अमेरिका हमारे ऊपर दबाव बना रहा था उस टाइम पे, ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे, और ये अलग बातें करता है, ये युद्ध जीत गया है। तो इनकी बातों की कोई, एक भाई साहब कुत्ता और इनकी बातों में कोई डिफरेंस नहीं है, ये वही कुत्ते हैं। आगे आ जाइए, देखिए ट्रंप एवरी क्लेम एंड स्टेटमेंट हैव नो क्रेडिबिलिटी, यानी कोई वैल्यू नहीं है इस आदमी के स्टेटमेंट की, ये आज कुछ कहेगा कल कुछ कहेगा, और यही कारण है कि भारत संवेदनशील देश है, इसीलिए मोदी किसी भी जवाब नहीं देते इसका। ये कुछ भी कहता है, माई फ्रेंड, वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड, माई बेस्ट एनिमी, वो ना फ्रेंड का जवाब दे रहे ना एनिमी का। देखिए यहां पर ये क्या कह रहा है, एज देयर इज नो वेरीफाइड सोर्सेस, इसके पास कोई वेरीफाइड सोर्सेस नहीं है, सबूत नहीं है कि चाइना रशिया ये सब न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हैं। दीज क्लेम्स आर जस्ट इमेजिनेशन ऑफ ट्रंप क्रिएटिंग कैओस इन द पॉलिटिक्स एंड डिसरप्टिंग वर्ल्ड ऑर्डर। ये सिर्फ हल्ला मचाने की काम करता है, पूरे विश्व में उथल पुथल मचाने का काम करता है। क्यों? क्योंकि ये अपने ऊपर फोकस चाहता है हमेशा कि मैं न्यूज में रहूं, मैं न्यूज में रहूंगा तो लोग जानेंगे ये सबसे बड़ा लीडर है, और इसीलिए ये ऐसे बयान देता है। बाकी इसकी बात की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। ये हर न्यूज मीडिया, हर देश, सारे डेलीगेट्स इस बात को कह चुके हैं, ध्यान रखिएगा। ट्रंप लॉस्ट बिग मेयर इलेक्शन, अब आपको पता है ना ये सबसे गलत काम हो गया है। अब आपको वो आ रहा हूं मैं जिस बात को मैं करने वाला हूं कि मोदी और नेतन्याहू का न्यूयॉर्क जाना हो जाएगा बंद। आप कहेंगे सर ऐसा कैसे हो सकता है, ट्रंप के रहते मोदी नहीं रुक सकते। ये कौन आ गया? ये वही ममदानी है दोस्तों, ध्यान रखना, जो मोदी का कट्टर विरोधी है, विरोधी, कट्टर विरोधी, और जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस का सपोर्टर है तगड़ा वाला, और ट्रंप का भी कट्टर विरोधी है दोस्तों। ये ट्रंप का भी कट्टर विरोधी है। क्यों ट्रंप का विरोधी? तो इसलिए ट्रंप जो है वो रिपब्लिकन पार्टी से है और ये डेमोक्रेटिक पार्टी का बंदा है। और ध्यान रखना, गद्दारों की पहचान बताऊं आपको, एक आदमी जो भारत के प्रधानमंत्री का धुर विरोधी है, जो ये कहता है कि अगर मैं मेयर का इलेक्शन जीता न्यूयॉर्क में तो नेतन्याहू को तो न्यूयॉर्क में घुसने नहीं दूंगा, अगर वो घुस गया तो तुरंत गिरफ्तार होगा। ट्रंप कुछ नहीं बिगाड़ पाता नेतन्याहू का, इस आदमी ने धमकी दी है उसको कि न्यूयॉर्क में आया तो गिरफ्तार करवा दूंगा, अदरवाइज तो घुसने ही नहीं दूंगा। यही सेम सिचुएशन यहां है। अब दोस्तों एक बात ध्यान रखना, यह इस आदमी का भारत के प्रधानमंत्री का विरोधी है और भारत के सारी चीजों का इसने यूज किया है अपने चुनाव कैंपेन में, भारत के गानों का, भारत के डायलॉगों का, बॉलीवुड वालों का। तो इनडायरेक्टली बॉलीवुड क्या है? बॉलीवुड ही वो नशा है दोस्तों जो भारत के विरुद्ध काम करवाता है। बॉलीवुड ही वो नशा है, और इस बात को हम नहीं समझेंगे कभी। क्यों? क्योंकि हमको फेमस होना है। बहुत से टीचर भी आपने देखे होंगे दलाल बनके बॉलीवुड के भाड़ों की क्या दोस्तों चाटते हैं वहां जाकर। यह दिक्कत क्यों है? यह दिक्कत इसलिए वो समझते हैं कि इधर इसके पास खड़ा होकर फोटो खिंचा दूंगा तो सब कहेंगे अरे ये तो वहां तक पहुंच गया। बेटा ध्यान रखना, नदी समंदर से मिलती है ना तो नदी नहीं रह जाती। किसी भी आदमी के बगल में खड़े होकर फोटो खिंचाने से तुम्हारा औहदा बढ़ता नहीं है, घटता है।
और यह बात वो जानता होगा जो लीडरशिप टैक्टिक्स अपने अंदर रखता होगा, वो कभी नहीं जानेगा दोस्तों जिसको फोटो खिंचाने का शौक है, हर एक के साथ सेल्फी लेने का। यह बात आपको समझनी होगी। और यही कारण है ममदानी जीतता है, यह आदमी हारता है। यह तो इसलिए हारा है क्योंकि इसकी पॉलिसीज की वजह से, क्योंकि न्यूयॉर्क में महंगाई बहुत बढ़ गई है और महंगाई की वजह से यह इलेक्शन हारा है, वरना ममदानी जैसा आदमी नहीं जीतता। कट्टर आदमी है भाई साहब। अब आपको दिखेगा, अब न्यूयॉर्क में आपको चेंज भी दिखेगा। इंडियन ओरिजिन मुस्लिम हु वॉन द मेयर इलेक्शन, अच्छा आदमी नहीं है लेकिन अब जीत गया है तो अपना कलर भी दिखाएगा। और ट्रंप अगले इलेक्शन में हारेगा ही, यह बात सत्य है। लेकिन किसी एक नेता के ऊपर पार्टी खत्म नहीं की जाती है। इस वजह से दोस्तों यह जीता है ना, तो यह आदमी जब हारेगा तो रिपब्लिकन पार्टी की दिक्कतें और बढ़ जाएंगी, क्योंकि इसने थोड़े कार्यक्रम ऐसे कर दिए हैं भारत के खिलाफ कि सारा अमेरिका उथल पुथल पड़ा हुआ है। तो यह ट्रायोलॉजी बन गई है कि यह आदमी जो है वो इसका भी विरोधी है और भारत के प्रधानमंत्री का भी विरोधी है। अब दिक्कत हो गई है। अब आपको बता देता हूं, इसको जीतने के काफी परिणाम होंगे, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। देखिए, यूएसए नेवर एक्सेप्टेड सीटीबीटी, रशिया विड्रॉज ऑल्सो। यूएसए ने भी इस पर सिर्फ साइन किया था, जो कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी है, और रशिया ने भी सिर्फ साइन किया था। दोनों ने रेटिफाई नहीं किया था अपने हाउस से। तो इसने तो मनाही कर दिया कि अब तो मैं साइन भी नहीं मान रहा, और इसने भी रेटिफाई नहीं किया था। तो ये दोनों क्या करेंगे? ये दोनों दोस्तों वो करेंगे, अब मतलब दोनों टेस्ट करेंगे। अब ये दोनों टेस्ट करेंगे तो कोई भी तीसरे देश को भी नहीं रोक पाएगा, वो भी टेस्ट कर सकता है, ध्यान रखना। तो भारत को भी टेस्ट करना होगा और कोई वो है नहीं इलाज। द लास्ट टेस्टिंग मैंने आपको बताया था 1990 में करी है यूएसएसआर ने, और 1992 में किसने करी है? यूएसए ने। ठीक है, ये तो हमेशा करता रहता है 21st सेंचुरी में। ये वो बंदा है जो किसी के बाप से नहीं डरता, किम जोंग उन है नॉर्थ कोरिया का, ये हमेशा करता है दोस्तों, ध्यान रखना। नेक्स्ट आपको बता देता हूं, नाउ देयर विल बी रैट रेस ऑन आर्म्स। आपको पता है जब भी हथियार बिकते हैं, हर देश पर खतरा होगा जब सब न्यूक्लियर टेस्ट करेंगे तो, और जब हथियार बिकते हैं तो एक ही देश अमीर होता है, वो है ये। और इसको यही करवाना है, क्योंकि जितने लोग हथियार खरीदेंगे, इस जैसे आपको आर्टिकल 27 लेकर आऊंगा, अमेंडमेंट 27 जो पाकिस्तान ने अभी अमेंडमेंट किया है, मुनीर को शहंशाह बना रहे हैं। मैं आर्टिकल लेकर आऊंगा, आपको एक एक चीज समझाऊंगा। आपको ये चीजें पता रहनी चाहिए, क्योंकि दूसरा आर्टिकल देखने के लिए एक चीज कनेक्ट होना पहले जरूरी है। तो पाकिस्तान की पूरी काया पलट हो गई है। ये आर्टिकल मैं आपके सामने लेकर आऊंगा, देखना मत भूलिएगा, ठीक है, कि भारत के खिलाफ अब ये कैसे काम करेंगे, कैसे जम्मू कश्मीर में ये आदमी भेज चुके हैं, पहले ही इन्फिल्ट्रेशन हो चुका है। मैं आपको बताऊंगा ये सारी चीजें। अब ये आदमी और ये आदमी, ये दोनों मिलकर इसको ठोकेंगे, ये कंफर्म हो चुकी है बात। इन तीनों में न्यूक्लियर पावर वॉर चलेगी, इन तीनों में, क्योंकि तीनों हथियारों के एक्सपोर्टर हैं। भारत फिलीपींस को बेच रहा है, इससे चाइना नाराज है। भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस बेच दिया है, इससे यह नाराज है चाइना। अब चाइना भी इसके दुश्मनों को हथियार बेच रहा है, ये चाइना के दुश्मनों को हथियार बेच रहा है, ये दोस्तों इन दोनों के दुश्मनों को हथियार बेच रहा है। समझ गए? तो सारी रेस क्या है? ये रेट रेस हो जाएगी आर्म्स की, जो कि टेस्टिंग करा रहे हैं, क्योंकि न्यूक्लियर होगा तो फिर तो भाई हथियार लेने पड़ेंगे देशों को। ये देखिए, ये 2023 का इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप देख रहे हैं कितनी तेजी से ये बन रहा है। ये न्यूक्लियर टेस्टिंग प्लांट्स हैं, और 2021 में ये ऐसा पड़ा हुआ था, कहीं कहीं एक का दो डिब्बा बन रहा था, बाकी कुछ नहीं था। और ये देखिए, यही वो कहना चाह रहा है कि बहुत तेजी से चेंज हुआ है मामला। लोगों ने टेस्टिंग के जो न्यूक्लियर टेस्ट है उसके ऊपर काम करना शुरू किया है। इंडिया शुड नॉट एंटरटेन ट्रम्प्स एज रशिया अवॉइड्स। मतलब वो कह रहा है इंडिया को, इस आदमी को एंटरटेन नहीं करना चाहिए, इसके जवाब नहीं देने चाहिए जैसे रसिया दे रहा है। क्या इंडिया को नहीं देने चाहिए जवाब जैसे रसिया दे रहा है? रसिया इसको बोलता है कि मैं भी अब टेस्ट करूंगा, तो रसिया ने कहा आ जाओ फिर फुल फ्लैज न्यूक्लियर टेस्ट में आते हैं। अब भारत के लिए ये क्या क्या बोलता है? एक तो 50% का टैरिफ है, 100% का टैरिफ है, 25% का एक्स्ट्रा टैरिफ है। ये बोल रहा है मोदी के लिए मैंने 21 मिलियन रुपए भेजे, फिर भी ये कुछ नहीं बोले। ये बोल रहा है कि 25% टैरिफ आगे और बढ़ा दूंगा, क्योंकि इंडियन यहां बहुत ज्यादा रहते हैं, हमसे ज्यादा फायदा ले रहे हैं, हमें नुकसान हो रहा है। ये सब चीजों के चलते भारत कभी कुछ बोल ही नहीं रहा है। तो क्या भारत को नहीं बोलना चाहिए? क्या बोलना चाहिए? अब वो समय आ गया है कि भारत को भी बोलना चाहिए। देखिए दोस्तों, व्हाट शुड इंडिया डू? गो फॉर न्यूक्लियर टेस्टिंग अगेन। अब हमारा ये पहला न्यूक्लियर टेस्ट है दोस्तों 1974, उसके बाद से हमने नहीं किया, 50 साल से ज्यादा हो गए। अब क्या हमको करना चाहिए या नहीं? क्यों? क्योंकि इंडिया ने भी सीटीबीटी ट्रीटी को साइन किया था, रेटिफाई नहीं किया था। ध्यान रखना, अपने हाउसेस में रेटिफाई नहीं किया है, केवल साइन किया है। अब भारत को आगे साइन करना चाहिए या नहीं, ये आप देखना। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान हमको न्यूक्लियर की धमकी देता है कि मैं आप पर एटम बम फेंक दूंगा भाईजान, आपको घबराने की जरूरत है। ये कहता है दोस्तों, ये कहता है ना करें, आप न्यूक्लियर टेस्ट ना करें। ये अब इसके साथ मिल रहा है। इसने और इसने मिलकर नॉर्थ ईस्ट को हड़पने का प्लान बनाया है, जो ग्रेटर बांग्ला का मैप इन्होंने दिखाया है। क्या चाइना से हमारा बॉर्डर बहुत सेंसिटिव है, हमेशा लड़ाई रहती है, तो क्या इन पड़ोसियों को देखते हुए भारत को न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करना चाहिए? क्या आप कमेंट सेक्शन में बताना, यह बात मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम लेकर आऊंगा कि पाकिस्तान की कैसे कायाकल्प हो गई है।
कैसे एक आदमी को पाकिस्तान का बाप बनाया जा रहा है, दूसरा मोहम्मद अली जिन्ना बनाया जा रहा है कि जिसके नीचे आर्मी चीफ भी होगा, पूरी सरकार भी होगी, सारे जजेस होंगे, सब कुछ उसके नीचे होगा। और वो है आसिम मुनीर, जो प्रोपेगेंडा से दोस्तों नरेटिव वॉर फैला के, नरेटिव मिस इंफॉर्मेशन फैला के उसने ये सिद्ध कर दिया है कि मैंने ऑपरेशन सिंदूर में भारत को हरा दिया। इस वजह से सारी जनता मिलकर एक अमेंडमेंट कर रही है, 27 अमेंडमेंट, और कह रही है यह सहनसा होना चाहिए। इस बात पर मैं आपको आर्टिकल लेके आऊंगा कि पाकिस्तान में क्या क्या चीज चेंज हो रही है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, जय हिंद, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू।